Hello students and welcome to the class. I hope you are doing well in your preparations. And हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था और प्रोनाउंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन जो अपना, उसके बाद में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, उसके बाद में हमने पढ़ा था जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं उनके बारे में पढ़ा था। हमने प्रोनाउंस में जो पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके बारे में पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, जैसे आई और वी, और सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, यू, थर्ड पर्सन जो कि था ही, शी, इट, एनी नेम, माई फ्रेंड, माई फादर, माई सिस्टर्स, ये सब जो हैं वो अपने पर्सन्स के अंदर हमने देखा था। उसके बाद में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़ा था जिसके अंदर माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, ये सब थे। हमने उनके कई सेंटेंस भी देखे थे। उसके बाद में जो है थर्ड जो आपने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, जो हैं प्रोनाउंस हैं जो हमने पढ़े थे। उसके बाद में हमने उनका सेंटेंस में यूज़ भी देखा था कि दिस, दैट, दीज, दोज को किस पर्सपेक्टिव में यूज़ में लिया जाता है। जैसे अपन अगर नियर बाई कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए अपन कौन सा जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद जो अपने जो दूर है, फार में जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो इसके बाद में जो अपना जो फोर्थ जो रहेगा, जो टाइप रहेगा प्रोनाउन का, वो रहेगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है, बेसिकली हम देखें तो इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना, सवाल जवाब करना, जवाब नहीं सवाल करना। तो जो इंटेरोगेशन है तो उसमें कौन कौन से मेन जो प्रोनाउंस है वो यूज़ में आते हैं, वो आता है विच, व्हाट, हुज, एटसेट्रा। तो ये जो हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में यूज़ में लिए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे which is your book। तो यहाँ जो है ये which है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद में वर्ब आ रही है इज़ योर बुक। तो योर जो है वो अपन ने देखा था ये अपना पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसके आगे का सेंटेंस व्हाट के बारे में। व्हाट इज योर हॉबी। तो यहाँ पे व्हाट जो है वो भी इंटेरोगेटिव है, ये सवाल पूछ रहा है कि आपकी हॉबी क्या है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। अच्छा, एक चीज़ और, इंटेरोगेटिव जो एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो किस तरीके से होते हैं, जैसे सेंटेंस है विच इज़ योर बुक, तो विच बुक इज़ योर्स। तो अपन को कैसे पता लगता है कि कौन सा तो ये जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, कौन सा जो है वो इंटरोगेटिव अपना एडजेक्टिव रहता है। वेट ए सेकंड प्लीज। तो जो विच है, विच के बाद जो अगर कोई नाउन या आए तो वो इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्ट होगा, और अगर विच के बाद कोई वर्ब आए तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। तो इस तरीके से हम पहचान में कर सकते हैं कि इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्ट में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है। तो इसी तरीके से हम इसका अगला पार्ट जो है वो करते हैं। इसके आगे वाला जो पार्ट होगा, इसके आगे का जो टाइप होगा वो अपना होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है
वो कौन से प्रोनाउंस होते हैं जो रेसिप्रोकेट करते हैं आपस में, जैसे ईच अदर, वन अनदर। तो इस तरीके से जो होते हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, जैसे ईच अदर, वन अनदर, एटसेट्रा। तो अब हम देखते हैं कि इनके यूज़ किस तरीके से होते हैं। तो जो ईच अदर है ये टू पीपल्स के लिए, दो व्यक्ति के लिए ना, दो या टू पीपल्स, इनके लिए यूज में लिया जाता है। वन अनदर जो है वो दो या दो से अधिक के लिए होता है, दो से ज़्यादा। अब अपन और अच्छे से समझते हैं तो अपन एक सेंटेंस कर लेते हैं। राहुल एंड श्याम आर फाइटिंग विथ ईच अदर। ठीक है, ईच अदर में यहाँ पे क्या कि एक दूसरे से वो फाइट कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं एक और सेंटेंस, द पीपल ऑफ द सोसाइटी आर फाइटिंग विथ वन अनदर, है ना। तो यहाँ पे क्या था कि वो एक दूसरे से, मतलब वो दो से ज़्यादा हैं, वो बहुत सारे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। बट अगर मैंने कहा कि श्याम एंड मुकेश आर फाइटिंग विथ ईच अदर, तो ईच अदर यहाँ पे सही रहेगा क्योंकि वो दो जने हैं, इसलिए। तो इसके बाद इस तरीके से ही अपन और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपन कह दें कि जयपुर एंड दिल्ली राइवल्स इन डेवलपमेंट विच ईच अदर। ऐसी कोई बात है नहीं, फिर भी अपन कह देते हैं क्योंकि ये दो है। बट द विलेजेस ऑफ माई सिटी, द विलेजेस ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट compete विथ वन अनदर। तो ये यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ, एक बहुत सारे विलेजेस हैं, इसलिए अपन वहाँ पे वन अनदर लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसके आगे का जो टाइप है वो देखते हैं। हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी देख लिया कि किस तरीके से रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। इसके आगे का जो प्रोनाउन है वो रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो किस तरीके से होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, एटसेट्रा। तो ये सब जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंदर कंसीडर करते हैं। जैसे अब इसका अपन और आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे दो के लिए, तो दो के लिए जो होते हैं वो ईदर और नीदर यूज में लिए जाते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि ईदर और नीदर के सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। जैसे ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा अपन लेते हैं नीदर ऑफ द टू हाउसेस आर बर्न्ड। तो हमने देखा कि दो चीज़ हैं उनके लिए ईदर और नीदर काम में लिया गया है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो दो से अधिक के लिए, दो से ज़्यादा के लिए कौन कौन से काम में लिए जाएंगे। दो से ज़्यादा के लिए अपन ईच लेंगे, वन लेंगे, नन लेंगे। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स शुड पास द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हमने देखा कि ईच ऑफ द कि वो दो से ज़्यादा हैं, मतलब हर एक के लिए ही। वैसे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है वो एक का ही इशारा करते हैं।
ठीक है, वो सिंगुलर उससे के ही दिखाते हैं, बस यहाँ पे जो उनका यूज़ है वो दो के लिए या दो से ज़्यादा के लिए काम में यहाँ पे लिए जाते हैं। जैसे ईच हो गया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके बाद में वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स इज डाइड, मतलब कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से एक जो है वो मर चुका है। प्रोटेस्ट करने वाले दो से ज़्यादा थे, बहुत सारे थे। तो इसी तरीके से हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं और हमने इनके जो सेंटेंसेस हैं उनको भी हमने देखा। तो ये जो है वो कुछ प्रोनाउंस के टाइप्स थे। इसके और भी ज़्यादा टाइप्स हैं जो कि हम आने वाली क्लासेस में या आगे करेंगे, और इसके कुछ रूल्स हैं, जो प्रोनाउंस के कुछ रूल्स हैं वो जो है हम आने वाली क्लासेस में आगे करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।